कहानी की शुरुआत में हमें एक मिलिट्री बेस दिखाया जाता है जहां कुछ साइंटिस्ट मिलके गामा रेडिएशन पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। जिस साइंटिस्ट पे ये एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था वो और कोई नहीं, कहानी का मेन कैरेक्टर ब्रूस बैनर था। वहीं कुछ तकनीकी खराबियों की वजह से एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है एंड ब्रूस बैनर एक भयानक दानव यानी हल्क में बदल जाता है एंड वो ना चाहते हुए भी वहां मौजूद लोगों को नुकसान पहुंचा के वहां से भाग जाता है। इसी के बीच मिलिट्री ऑफिसर थंडरबोल्ट रोज की बेटी एलिजाबेथ रोज बुरी तरह से घायल हो जाती है। कहानी अब 5 साल आगे शिफ्ट होती है। ब्रूस बैनर अब सभी लोगों से दूर ब्राजील के एक शहर रोहिना में रहने लगा था। वो अपने गुस्से पे काबू पाने के लिए बहुत सी चीज़ें अपनाता है, योगा मेडिटेशन की क्लासेस भी ज्वाइन करता है। इसके साथ ही वो हमेशा एक हार्ट रेट मॉनिटरिंग वॉच पहन के रखता है क्योंकि उसे अपने गुस्से पे कंट्रोल करना था। अगर उसकी हार्ट रेट 200 पहुंचती है तो वो हल्क में बदल सकता था। अपने जीवन यापन के लिए वो एक जूस फैक्ट्री में काम करता है। एक दिन फैक्ट्री में काम करते वक्त उसके हाथ पे कट लग जाता है एंड उसका इन्फेक्टेड ब्लड नीचे जाके एक बॉटल में गिर जाता है। ब्रूस जल्दी से नीचे भागता है, सभी मशीन्स को बंद करवा के उसके खून को साफ करता है एंड अपने काम में फिर से लग जाता है। बट उसके ब्लड की कुछ बूंदें एक जूस बॉटल में गिर जाती है एंड वो जूस बॉटल पैक होकर ट्रांसपोर्ट की जाती है यूएसए। सीन शिफ्ट होता है जहां ब्रूस बैनर एक आदमी के साथ एक डील करता है एंड उस आदमी से एक फूल मंगवाता है। ब्रूस अपने घर पहुंच के उसी फूल की पत्तियों एंड खुद के ब्लड के साथ एक्सपेरिमेंट करता है एंड साथ ही लैपटॉप पे एक मिस्टर ब्लू नाम के बंदे को सारी अपडेट देता रहता है। ब्रूस मिस्टर ब्लू को बताता है मुझे वो फूल मिल गया है जिससे उसके इन्फेक्टेड हल्क ब्लड को क्योर किया जा सकता था। वो फूल की पत्तियों को अपने ब्लड के साथ टेस्ट करता है। एक्सपेरिमेंट पहले तो काम करता है बट कुछ समय बाद हल्क का ब्लड फिर से ओवरपावर हो जाता है। अब ब्रूस को एक नया तरीका ढूंढना था उसके हल्क ब्लड को क्योर करने के लिए। सीन यूएसए में शिफ्ट होता है जहां हमें दिखाई देते हैं स्टैनली। वो अपने फ्रिज खोल के एक जूस की बोतल से जूस पीते हैं बट जैसे ही वो जूस पीते हैं उनकी हालत खराब हो जाती है एंड वो वहीं गिर जाते हैं। इस बात का पता थंडरबोल्ट रोज को चलता है। वो अपने स्टाफ से पूछते हैं ये घटना कहाँ घटी थी। वो लोग उसे बताते हैं यूएसए में स्टैनली नाम के बंदे ने जूस की बोतल से जूस पिया एंड उसके बाद से उसकी हालत खराब हो गई। थंडरबोल्ट पूछता है ये जूस की बोतल कहाँ से आई थी तो वो बताते हैं ब्राजील के एक जूस फैक्ट्री से। थंडरबोल्ट को शक हो जाता है ब्रूस कहीं ना कहीं इसी फैक्ट्री में काम कर रहा है। वो अब अपनी एक टीम बनाता है जिसका लीडर रहता है एमिल ब्लॉन्स्की। थंडरबोल्ट अपनी टीम के साथ निकल जाता है ब्राजील के लिए ब्रूस बैनर को पकड़ने। वो लोग ऑलरेडी फैक्ट्री से ब्रूस बैनर का एड्रेस ले चुके थे एंड टीम मिलके डायरेक्ट नाइट में उसके घर पहुंचती है बट ब्रूस को उनके आने का पता चल जाता है एंड वो अपने घर से निकलकर भाग जाता है। यहाँ एक बहुत लंबी चेजिंग सीक्वेंस भी बताई जाती है जहाँ एमिल ब्लॉन्स्की अपनी पूरी टीम के साथ ब्रूस को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। ब्रूस बैनर को भागते देख उसके पीछे कुछ गुंडे पड़ जाते हैं। ब्रूस भागते भागते उसी जूस फैक्ट्री में पहुंचता है। उसके पीछे वही गुंडे पड़े थे एंड सबसे पीछे एमिल ब्लॉन्स्की ने भी उनको अंदर जाते हुए देख लिया था। वो गुंडे ब्रूस बैनर को पकड़ लेते हैं एंड उससे झगड़ा करने लगते हैं। ब्रूस काफी ट्राई करता है अपने गुस्से पे कंट्रोल करने का बट एमिल ब्लॉन्स्की की टीम वहां पहुंच के उसे पकड़ने लगती है एंड ब्रूस का गुस्सा बढ़ जाता है एंड जैसे ही उसकी हार्ट रेट 200 प्लस पहुंचती है उसका शरीर हल्क में बदल जाता है एंड अब गुस्से में हल्क एमिल ब्लॉन्स्की की पूरी टीम की हालत खराब कर देता है एंड वहीं शहर में तबाही मचा के वहां से दूर भाग जाता है। एमिल ब्लॉन्स्की इतने बड़े राक्षस को देख काफी हैरान था एंड वो जाकर थंडरबोल्ट रोज को रिपोर्ट करता है हम बस ब्रूस बैनर को पकड़ने वाले थे बट उसी वक्त वहां बहुत बड़ा हरे कलर का राक्षस आ गया जिसने हमारी पूरी टीम का भरता बना दिया। थंडरबोल्ट उसे बताता है वो राक्षस और कोई नहीं ब्रूस बैनर ही था। ये बात सुन के एमिल ब्लॉन्स्की बहुत क्यूरियस हो जाता है एंड वो थंडरबोल्ट से पूछता है ब्रूस को ये ताकत कहाँ से मिली, मुझे भी ऐसी ताकत चाहिए। थंडरबोल्ट उसे एक रूम में लेके जाता है एंड उसे देते हैं डॉक्टर रेनस्टाइन
आइंस्टाइन का बनाया हुआ सुपर सोल्जर सीरम। एंड अगर आपको नहीं पता तो मैं बताना चाहूँगा, ये सीरम वही सीरम था जो कैप्टन अमेरिका मूवी में स्टीव रॉजर्स को दिया गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम। सीन अगेन ब्रूस बैनर पे शिफ्ट होता है जहाँ उसकी आंख खुलती है एंड वो खुद को एक जंगल में पाता है। ब्रूस वहाँ से मेन रोड पे जाता है एंड उसे वहाँ एक गाड़ी वाला मिलता है। वो उससे मदद मांगता है एंड उसके साथ मैक्सिको की ओर निकल जाता है। मैक्सिको पहुँच के ब्रूस अपने एक पुराने दोस्त स्टैन से मदद मांगता है। वो कुछ दिन के लिए उसी के रेस्टोरेंट में रुक जाता है एंड पिज्जा डिलीवरी बॉय का काम करने लगता है। ब्रूस एक दिन पिज्जा डिलीवरी के लिए एक यूनिवर्सिटी पहुंचता है जहां उसे उसका पहला प्यार एलिजाबेथ रोज दिखती है। वो उसे देख के काफी खुश था, बट एलिजाबेथ एक लड़के के साथ थी जिसे देख के लग रहा था एलिजाबेथ उसके साथ रिलेशन में है। ब्रूस यूनिवर्सिटी के अंदर पहुंचता है एंड वहीं पिज्जा डिलीवरी के बाद उसे वहां एक कंप्यूटर सिस्टम दिखता है एंड वो सोचता है इस कंप्यूटर सिस्टम से वो मिस्टर ब्लू से कांटेक्ट कर सकता है। ब्रूस कंप्यूटर सिस्टम को ओपन करता है, स्टार्क इंडस्ट्रीज में लॉगिन करके मिस्टर ब्लू से संपर्क करता है और कहता है मैं फिर से हल्क में बदल गया, मुझे इसका परमानेंट इलाज चाहिए। मिस्टर ब्लू कहते हैं मुझे तुम्हारे ब्लड सैंपल्स की जरूरत है, उसके बिना मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। ये सुन के ब्रूस निराशा के साथ दोबारा स्टैन के रेस्टोरेंट पहुंचता है। रात को एलिजाबेथ रोज अपने बॉयफ्रेंड के साथ उसी रेस्टोरेंट में पहुंचती है। ब्रूस इसे देखकर शर्मिंदा होकर वहां से निकल जाता है, लेकिन एलिजाबेथ ने ब्रूस को देख लिया था और वो उसे ढूंढने के लिए वहां से निकल जाती है। ब्रूस रेस्टोरेंट से निकलकर रात में अकेले रोड पे जा रहा था एंड वहीं पीछे से एलिजाबेथ रोज उसके पीछे आती है। वो उसे देख के काफी खुश होती है एंड पूछती है तुम इतने दिन कहाँ थे, मैंने तुम्हारा 5 साल इंतजार किया। ब्रूस बताता है मैं अपनी हल्क वाली बीमारी के साथ खुद को सभी लोगों से दूर रख रहा था, मैं फिर से तुम्हें या किसी और को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। वो उससे पूछती है मैं तुम्हारी किस तरह से मदद कर सकती हूँ। ब्रूस बोलता है मुझे मिस्टर ब्लू से बात करनी होगी, वही मेरे ब्लड से गामा रेडिएशन को न्यूट्रलाइज करके मुझे ठीक कर सकते हैं। वो दोनों अगले दिन मॉर्निंग में यूनिवर्सिटी पहुंचते हैं, बट एक रात पहले ब्रूस ने स्टार्क इंडस्ट्रीज में लॉगिन किया था, इसी वजह से थंडरबोल्ट रोज को उसका पता चल गया था एंड अब थंडरबोल्ट अपनी टीम के साथ उसी यूनिवर्सिटी में पहुंचता है। इसी टीम में सुपर सोल्जर एमिल ब्लॉन्स्की भी शामिल था। वो लोग ब्रूस को एक ब्रिज के अंदर कैद कर देते हैं एंड एमिल ब्लॉन्स्की के कहने पे 2 सोल्जर्स उस पर ग्रेनेड लॉन्चर चला देते हैं एंड जैसे ही उसका धुआं ब्रूस पर हावी होता है वो फिर से हल्क में बदल जाता है एंड इस बार हल्क काफी गुस्से में था। वो एक एक करके सभी लोगों को मारने लगता है। उस पे गोलियों का बिल्कुल असर नहीं था, इवन बड़े बड़े टैंक्स को भी वो चुटकियों में तबाह कर रहा था। वहीं एमिल ब्लॉन्स्की जिसके पास अब सुपर स्ट्रेंथ थी, वो हल्क से लड़ने पहुंचता है एंड वहीं ब्लॉन्स्की उसे पूछता है क्या तुम में सिर्फ इतनी ही पावर है, बट हल्क तो हल्क है। हल्क उसे एक लात मारकर अधमरा कर देता है, उसकी सुपर स्ट्रेंथ कुछ भी काम नहीं आती। वहीं एलिजाबेथ हल्क के पास पहुंचती है उसे शांत करने के लिए, तभी कुछ सोल्जर्स उस पे फायर करने लगते हैं एंड गुस्से में हल्क एलिजाबेथ को लेकर वहां से भाग जाता है। ब्लॉन्स्की को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है जहां उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी, उसकी सारी हड्डियां टूट गई थी एंड वो हिल भी नहीं पा रहा था। दूसरी ओर ब्रूस एलिजाबेथ के साथ न्यूयॉर्क की ओर निकल जाता है क्योंकि मिस्टर ब्लू वही न्यूयॉर्क में थे एंड वही ब्रूस के हल्क ब्लड को क्योर कर सकते थे। ब्रूस एक जगह से मिस्टर ब्लू को कांटेक्ट करता है एंड वहीं हमें पता चलता है मिस्टर ब्लू का असली नाम है डॉक्टर सैमुअल स्ट्रेन है। सीन अगेन एमिल ब्लॉन्स्की पे शिफ्ट होता है जहां वो फुल्ली रिकवर्ड हो चुका था एंड वो थंडरबोल्ट के पास जाके उसे बोलता है मुझे किसी भी तरह ब्रूस को पकड़ना है, जब तक मैं उसे नहीं पकड़ूंगा मुझे शांति नहीं मिलेगी। उसी बीच ब्रूस मिस्टर ब्लू से न्यूयॉर्क में मिलता है एंड अपनी पूरी कहानी बताता है एंड पूछता है क्या तुम मुझे फिर से नॉर्मल इंसान बना पाओगे। मिस्टर ब्लू बोलता है जब तुमने तुम्हारे ब्लड सैंपल्स भेजे तो वो काफी कम मात्रा में थे, मैंने उन पे एक्सपेरिमेंट करके उन्हें गाढ़ा बना के उनके बहुत सारे सैंपल्स बनाए। ब्रूस जब उसके ब्लड के इतने सारे सैंपल्स देखता है तो वो सीधा मिस्टर ब्लू से बोलता है आप
आपको ये सभी ब्लड सैंपल्स को तबाह करना होगा, क्योंकि एक आदमी है जो इन ब्लड सैंपल्स के पीछे पड़ा है एंड अगर उसे ये ब्लड सैंपल्स मिल गए तो वो चारों ओर तबाही फैला देगा। हमें इन सैंपल्स को अभी के अभी नष्ट करना होगा। बट उनकी बात के बीच एक स्नाइपर ब्रूस पर एक जहरीला डॉट चला देता है एंड उसे बेहोश कर देता है एंड वो ब्रूस एंड एलिजाबेथ को लेकर वर्जीनिया जाने लगते हैं। लेकिन एमिल ब्लॉन्स्की मिस्टर ब्लू के पास पहुंचता है एंड उसे बोलता है, तुमने ब्रूस के साथ क्या किया जिससे उसे हल्क बनने की पावर मिली। मिस्टर ब्लू से बताता है, ब्रूस गामा रेडिएशन की वजह से खुद को हल्क में बदल पाता है, बट अब मैंने उसके ब्लड से स्टेन निकाल लिया है। ब्लॉन्स्की मिस्टर ब्लू को डराते हुए बोलता है, अगर तुम्हें तुम्हारी जान प्यारी है तो वो स्टेन मेरी बॉडी में इंजेक्ट कर दो एंड अब उसे ना चाहते हुए भी ब्लॉन्स्की की बॉडी में वो हल्क का स्टेन इंजेक्ट करना पड़ता है। बट क्योंकि एमिल ब्लॉन्स्की की बॉडी में सुपर सोल्जर सीरम पहले से था एंड उसके ऊपर से वो स्टेन इंजेक्ट किया गया था, इसी रिएक्शन की वजह से वो हल्क की जगह बन जाता है एक भयानक राक्षस अबोमिनेशन। एंड जब ब्लॉन्स्की अबोमिनेशन बनता है वो खुद की बॉडी से कंट्रोल खो देता है एंड वहाँ तबाही मचा देता है। इसी तबाही के बीच मिस्टर ब्लू गिर के बेहोश हो जाता है एंड उसके ब्लड से हल्क का ब्लड मिक्स हो जाता है। ऑन द अदर हैंड अबोमिनेशन उसकी न्यू पावर्स के साथ शहर में तबाही मचाने लगता है। हेलीकॉप्टर में बैठे ब्रूस, एलिजाबेथ एंड थंडरबोल्ट को जब ये बात पता चलती है कि ब्लॉन्स्की ने हल्क का ब्लड खुद की बॉडी में इंजेक्ट किया है, सिर्फ ब्रूस ही अबोमिनेशन को रोक सकता था एंड ब्रूस उसी वक्त हेलीकॉप्टर से कूद जाता है। बट क्योंकि हल्क का स्टेन उसकी बॉडी से निकल गया था, वो हवा में हल्क में नहीं बदलता एंड सीधा जाके जमीन में धंस जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद जमीन से हल्क का मुक्का निकलता है। ब्रूस का शरीर फिर से हल्क में बदल गया था एंड अब यहाँ अबोमिनेशन एंड हल्क के बीच एक बहुत तगड़ी फाइट सीक्वेंस दिखाई जाती है। दोनों एक दूसरे पे हावी होने लगते हैं, बट अबोमिनेशन के पास सुपर सोल्जर सीरम एंड हल्क की पावर थी। उन दोनों की लड़ाई में अबोमिनेशन हल्क पर हावी होने लगता है। उनकी लड़ाई बहुत भयंकर चलती रहती है, चारों तरफ तबाही हो रही थी एंड उन्हीं की लड़ाई के बीच जिस हेलीकॉप्टर में एलिजाबेथ एंड थंडरबोल्ट बैठे थे वो हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। हेलीकॉप्टर क्रैश होने की वजह से फ्यूल लीक होने लगता है एंड उसमें आग लग जाती है। वहाँ एक बड़ा ब्लास्ट हो सकता था, बट हल्क अपनी फुल पावर के साथ अपने हाथों से एक ताली बजाता है जिससे हवा की एक लहर बनती है एंड हेलीकॉप्टर में लगी आग बुझ जाती है। एंड जब हल्क एलिजाबेथ एंड थंडरबोल्ट की जान बचा रहा था, उसी बीच पीछे से फायदा उठाते हुए अबोमिनेशन हल्क पे अटैक कर देता है। बट क्योंकि हल्क की पावर उसके गुस्से से जुड़ी है, जितना हल्क को गुस्सा आता है उसकी पावर उतनी ही बढ़ने लगती है एंड हल्क अबोमिनेशन पे हावी होने लगता है। वो अपने हाथों में एक लोहे की चेन लेता है एंड उसका गला दबाने लगता है। वहीं अधमरा अबोमिनेशन अब हल्क से हार मान लेता है एंड सरेंडर कर देता है। गुस्से में हल्क अबोमिनेशन के ऊपर पैर रखता है एंड बहुत तेज दहाड़ मारता है। इसी बीच एलिजाबेथ उसके पास आती है, बट हल्क को पता था वो कभी भी खुद के इंसानी रूप में वापस नहीं आ पाएगा, इसीलिए वो वहां से भाग जाता है। कहानी 6 महीने आगे बढ़ती है, जहां ब्रिटिश कोलंबिया के एक शहर बेलाकूला में ब्रूस अपनी लाइफ जी रहा था एंड अब उसने खुद की हल्क पावर्स पे काबू पाना भी शुरू कर दिया था। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है, एक बार में बैठ के थंडरबोल्ट ड्रिंक कर रहा था, तभी वहां एंट्री होती है टोनी स्टार्क की एंड वो थंडरबोल्ट से पूछता है, क्या मुझे तुम्हारे सोल्जर्स मिल सकते हैं। थंडरबोल्ट उससे पूछता है, तुम्हें मेरे सोल्जर्स क्यों चाहिए, जहां टोनी बोलता है, मैं अपनी एक टीम बना रहा हूँ, एवेंजर इनिशिएटिव। एंड इसी के साथ ये शानदार मूवी यहीं खत्म होती है। आपको मूवी का कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं एंड वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट MCU मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, कीप वॉचिंग।